5 जुलाई 1977 के बाद कलेशंको कल्चर जो पूरी दुनिया में फैलाया गया और खासतौर पर पाकिस्तान में, और आज पूरी मुस्लिम उम्मा इसका खमियाजा भुगत रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान साहब। मुबश्शिर लुकमान साहब, कल जिस तरह से हमने सऊदी अरब में भी देखा, हमले पहले भी हुए तुर्की, बांग्लादेश, लेकिन कल मुसलमानों की शाहरग पर हमला कर दिया। अब इसके बाद उम्मत मुस्लिमों को क्या इस मफाद पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए? देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो कल एक बात सोचनी ये चाहिए कि हमला हुआ किस जगह पे है। ये उस जगह पे हुआ है जहाँ किसी गैर मुल्की को इजाजत ही नहीं है जाने की। तो आज तक जो ये सारे पहले ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि जो ऐसा करता है वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो तो पहले जरा सही कर लें अपना किबला कि वो हम में से ही है और हमारे दरमियान के लोग हैं और हमारे जैसे ही हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं और उन्होंने ये किया। दूसरी बात यह है कि माजरत के साथ लोगों को बड़ा दुख है, दुख की तो बात है जब कीमती जाने जाती हैं, लेकिन 50-50 लोग जब मारे जाते हैं टर्की में या बांग्लादेश में या ऑरलैंडो में या पाकिस्तान में एपीएस का वाकया होता है, तो उस वक्त इतनी मजम्मत नहीं होती जितनी सऊदी अरेबिया के 2 बंदों के ऊपर या 4 बंदों के ऊपर होती है। बात यह है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर कितनी और एविडेंसेस चाहिए। खुद अमेरिकन गवर्नमेंट के लोग जो हैं, हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब थी, अब तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उन्होंने कहा था बहुत एविडेंसेस हैं कि दहशतगर्दों को सऊदीज जो हैं वो फंड कर रहे हैं और उनको पूरी दुनिया में ट्रेन कर रहे हैं। जब आप मजहब के नाम पे लोगों के ऊपर जोर लगाएंगे, आप उनको मजबूर करेंगे, तो उसका बैकलैश भी होगा। अब ये है कि आप किसके खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। आईसिस जो है वो कोई मुल्क तो नहीं है, दाइश कोई मुल्क तो नहीं है, ये तो एक माइंड सेट है और वो माइंड सेट मेरे और आपके दरमियान के अंदर मौजूद हो सकता है। जो सालों से, दहाइयों से सऊदी अरेबिया के अंदर क्या कहते हैं महरूमियां है, छुपी हुई है, अब वो सरफेस पे आ रही है, तो वो नजर आएंगे ना। वहां पे जितना जुल्म हुआ वो कम है, और फिर जितना जुल्म एक्सपोर्ट हुआ वहां से, 5 जुलाई को आप याद कर रहे हैं, ये वही जियाउल हक है ना कि जिसने अलकायदा की यानी उसका कयाम किया था। आज क्या जुमे का खुतबा जब इस जुमे को होगा तो हर जुमे के अंदर, हर खुतबे के अंदर, क्या हमारी हर मस्जिद में उलमाए दीन या मौलवी हजरात जो है वो ये कहेंगे कि अलकायदा पे लानत है? नहीं कहेंगे। और जो नहीं कहेंगे लोग उनके पीछे भी नमाज पढ़ेंगे, लोग उनको भी अपना ईद के दिन अपना मिठाइयां भिजवाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम तो खुद जो सिंपथाइजर्स हैं दहशतगर्दों के, हम तो उनको अच्छा समझ रहे हैं, तो फिर हम कैसे इसको कॉम्बैक्ट करेंगे? ये बातें ही हैं सिर्फ। कॉम्बैक्ट अगर करना है तो इसके माइंडसेट को कॉम्बैक्ट करना है, कॉम्बैक्ट करना है तो इसकी आइडियोलॉजी को कॉम्बैक्ट करना है, कॉम्बैक्ट करना है तो आपको एजुकेशन को इतना फरोग देना है कि इनका जो प्रोपेगेंडा है वो उसके बीच में पिस के रह जाए। तब तक तो ये नहीं हो सकता। आईसिस कोई एक मुल्क का नाम तो नहीं है कि जिसके ऊपर सारी फौजें जमा हो और उसके ऊपर हमला कर देंगी जाके। हाउ डू यू एलिमिनेट दैट? यू एलिमिनेट दैट बाय एजुकेशन, बाय अवेयरनेस, बाय कमिंग टुगेदर एंड बाय सेइंग नो टू ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म। ये नहीं है कि जो ग्रुप मुझे पसंद है या जो मसलक मुझे पसंद है उसकी मैं साइड लेता रहूं गलत बातों पे और दूसरे को मैं बुरा कहता रहूं। नहीं, इस तरह की बुराइयां ढूंढने से दूसरों के अंदर हम कभी अपना जो है इस अफरीद से निजात नहीं पा सकते। और हमारे दानिश्वर जो है हमारे मुल्क में वो क्या कर रहे हैं, वो कोई एड लेके, क्रिकेट का एड लेके उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वो कोई और चीज लेके उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और निकल आओ खुदा के लिए, जिस चीज पे बोलना चाहिए उस पे बोल के दिखाओ ना। उसमें तो हिम्मत नहीं है बात करने की इनमें से किसी की, सो कॉल्ड दानिश्वरों की। आपकी एक महीना रमजान ट्रांसमिशनें होती रही हैं और डिजाइनर ट्रांसमिशनें होती रही हैं ये सारे चैनल्स के ऊपर, उनमें से तो एक जुमला नहीं बोला गया इनके खिलाफ, दहशतगर्दों का नाम लेके। वाकयात की मजम्मत की जाती है, दहशतगर्द की मजम्मत की जाती है। सही, शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे।